तो इस वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.7, जो कि एक आसान सा क्वेश्चन है, 2.6 से मिलता जुलता है, बस फॉर्मूले याद होना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के। देखो कैसे करेंगे। इस बार फिर से 3 कैपेसिटर दे दिया है, 2 पिकोफेरेट का, 3 पिकोफेरेट का और 4 पिकोफेरेट का, और कह रहा है कि कनेक्टेड इन पैरेलल, इस बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, फिर से पहला सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। जोड़ देते हैं क्या जा रहा है अपने को। देखो सबसे पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। अपने को बोला गया 3 कैपेसिटर है भैया, तीनों को पैरेलल में जोड़ दो। जोड़ देते हैं ऐसे करके। पैरेलल मतलब क्या होता है, एक के नीचे एक जोड़ते हैं ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जोड़ दिया। ऐसे करके हमने निकाल दिया। हम पहले कह रहे हैं कि 2 पिकोफैरेड का है, दूसरा कितने का है, 3 पिकोफैरेड का है, और चौथा कितने का है, सॉरी तीसरा कितने का है, 4 पिकोफैरेड का है। अब अपने से बोला गया है कि बताइए नेट कॉम्बिनेशन कितना होगा। तो भाई साहब ये रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किस में है, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है कि जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। सी नेट इजिकल टू आ जाएगा C1 प्लस में C2 प्लस में C3। तो सी नेट का सी नेट लिखेंगे, C1 कितना था 2 पिकोफैरेड, 2 प्लस में 3 प्लस में 4, इट विल बी 9, और पिकोफैरेड लगा देंगे तो नेट कैपेसिटेंस कितना निकलेगा 9 पिकोफैरेड। सीधे सीधे ऐड करना था कुछ भी नहीं था ये। अब इसी का दूसरा पार्ट खत्म, पहला पार्ट खत्म भाई साहब, इतना सा छोटा सा था, आराम से निकल गया। दूसरा पार्ट कह रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बताइए, इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी। अब इसको पूरे कॉम्बिनेशन को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट का दे रखा है, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ 100 वोल्ट का है। ठीक है, तो आपसे बोला गया चार्ज निकालिए। तो भाई साहब सिंपल सी बात पहले हम बोलेंगे, देखो पैरेलल में कनेक्टेड है, किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। अब पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है, यानी कि इस 2 पिकोफैरेड के क्रॉस भी पोटेंशियल कितना रहेगा 100 वोल्ट, इसके क्रॉस भी कितना रहेगा 100 वोल्ट, इसके क्रॉस भी कितना रहेगा 100 वोल्ट। सीधी सीधी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेलल में वोल्टेज विल बी सेम। यहाँ लिख देता हूँ मैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिख देते हैं छोटा सा क्या जा रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज विल बी सेम, विल बी सेम। नॉर्मली लिख दिया हमने ऐसे करके कि भैया पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, यानी कि हर एक के क्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा 100। तो अगर मैं पहले के क्रॉस चार्ज निकालने जाऊँ तो सदाबहार फॉर्मूला पकड़ लो। सदाबहार फॉर्मूला क्या कहता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V बताया गया था। ये सदाबहार फॉर्मूला होता है, हम बता रखे हैं क्योंकि हर जगह आ जाता है। अब अपने को Q निकालना है, चार्ज निकालना है, तो क्या करेंगे, ये V किस में है डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो चार्ज इज इक्वल टू आ जाता है मेरे, तो चार्ज इज इक्वल टू आ जाता है CV इज इक्वल टू Q आ जाएगा, राइट। अब अपने को अगर पहला निकालना है, जैसे मैं कहूँ Q1 निकालना है, Q1 मतलब इसके अक्रॉस, इसको मैं Q1 कह देता हूँ, इसको Q2 कह देता हूँ, इसको Q3 कह देता हूँ। चार्ज अक्रॉस, चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ फर्स्ट प्लेट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ सेकंड प्लेट, ऐसे करके थर्ड प्लेट। तो Q1 निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा C1 और V, क्योंकि V तो सब में सेम ही है। तो Q1 का Q1, C कितना था C1 कितना था 2 पिकोफैरेड का, तो 2 पिको मतलब होता है 10 की पावर -12 इंटू में वोल्टेज कितना था 100 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, समझे। तो Q1 इजिकल टू आ जाएगा 2, 10 की पावर -12 है, 10 की पावर 2 है, तो एक हट के कितना हो जाएगा 10 की पावर -10, और किस में आ जाएगा कूलम में, तो निकल गया अपने पास चार्ज Q1। ऐसे करके सिमिलरली करके आप Q2 निकाल दो, Q2 निकालोगे C2 इंटू में भी Q2 का Q2, C2 कितना है 3 पिकोफैरेड है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पिको मतलब क्या होता है 10 की पावर -12, और 100 वोल्ट फिर से, तो फिर से 10 की पावर 2 है, इसमें से जाएगा 2 तो बचेगा -10, तो Q2 आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। ये अपने पास Q2 निकल गया। अब Q3 यहाँ निकाल देते हैं। देखो Q3 निकालने के लिए फिर से लिखेंगे C3 इंटू में V तो सेम है, तो Q3 का Q3 लिखेंगे, C3 कितना है 4 पिकोफैरेड है, तो 4 इंटू 10 की पावर -12 लिखेंगे, ये तो खुद ही कर लेना चाहिए था, फिर भी कर देता हूँ मैं। Q3 कितना आएगा 4 इंटू 10 की पावर, देखो फिर से -10 बचेगा, तो -10 कूलम आ गया अपने पास तीनों चार्ज। तो भाई साहब पहले पे चार्ज आएगा 2 इंटू 10 की पावर -10, 3 इंटू 10 की पावर -10, 4 इंटू 10 की पावर -10, और नेट का प्रश्न हमने ऐसे निकाल दिया था। तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, एक आसान सा क्वेश्चन था भाई साहब। आई होप कि आपने इजीली ग्रैब कर लिया होगा। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, भागो।